नमस्कार। द ट्रूथ अबाउट इन्वेस्टिंग 101 मिथ्स डिबंक्ड की हमारी इस पड़ताल में आपका स्वागत है। पिछले अंक में हमने निवेश से जुड़े लालच पर बात की थी, यानी उस एक सवाल पर, कितना रिटर्न मिलेगा। आज हम सिक्के के दूसरे पहलू को देखेंगे, जो शायद लालच से भी ज्यादा ताकतवर है, सुरक्षा की तलाश। बिल्कुल, ये एक ऐसा मानवीय स्वभाव है जो हमें निवेश की दुनिया में अक्सर गलत रास्ते पर ले जाता है। हाँ, हम सब एक अनजाने डर से बचना चाहते हैं, और इसी वजह से एक बहुत आम धारणा बन गई है। और वो धारणा है गारंटीड रिटर्न्स, है ना। हम सब ने ये सवाल या तो पूछा है या सुना है। हाँ, ऐसा लगता है कि अगर कोई गारंटी नहीं दे रहा तो वो जरूर हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। यही तो है वो गलतफहमी। हमारी मान्यता ये बन गई है कि केवल वही निवेश सुरक्षित हैं जहां रिटर्न की गारंटी हो, और अगर गारंटी नहीं है तो वो निवेश नहीं, वो जुआ है। ये सोच ही सबसे बड़ी समस्या की जड़ है। के लिए तो चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। इस गारंटी वाली सोच से असल में नुकसान क्या होता है? देखिए, इसके दो सीधे और मैं कहूंगी खतरनाक नतीजे होते हैं। अच्छा। पहला, हम डर के मारे ऐसे निवेश चुन लेते हैं जिनके रिटर्न इतने कम होते हैं कि वो महंगाई को भी नहीं हरा पाते। पैसा बैंक में पड़ा है, सुरक्षित है, लेकिन उसकी कीमत घट रही है। बिल्कुल। और दूसरा नतीजा वो क्या है? वो और भी ज्यादा चालाकी भरा जाल है। हम ऐसी योजनाओं में फंस जाते हैं जहां गारंटी शब्द बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है, लेकिन उसके नीचे छोटे अक्षरों में बहुत कुछ छिपा होता है। सही पकड़ा आपने। कई शर्तें यानी कैविटीज छिपी होती हैं। इसका कोई आम उदाहरण दे सकती हैं आप? ये छिपी हुई शर्तें कैसी दिखती हैं? बिल्कुल, सोचिए उन बीमा कम निवेश योजनाओं के बारे में। अच्छा, जहां गारंटीड बोनस का वादा किया जाता है। हाँ, बाद में पता चलता है कि वो गारंटी तो सिर्फ कुछ शर्तों पर लागू होती है। आपका पैसा 15-20 साल के लिए लॉक हो गया है, और असल रिटर्न एक साधारण एफडी से भी कम है। एग्जैक्टली। नतीजा, निवेश का जो असल मकसद था, यानी आपके वित्तीय लक्ष्य, वो या तो बहुत देर से पूरे होते हैं या फिर आपको उनसे समझौता करना पड़ता है। ये तो पूरी सोच को ही पलट देता है। अगर रिटर्न की गारंटी ही सुरक्षा का पैमाना नहीं है, तो फिर एक निवेशक को असल में सुरक्षा को कैसे देखना चाहिए? यहाँ पर एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। असल सुरक्षा निवेश के रिटर्न में नहीं, बल्कि निवेश की प्रक्रिया में होती है। प्रक्रिया में मतलब प्रोसेस में? हाँ, इसे ऐसे समझिए, जब आप सोना खरीदते हैं तो आप सिर्फ सुनार के वादे पर भरोसा नहीं करते, आप हॉलमार्क देखते हैं। सही बात है। वो हॉलमार्क प्रक्रिया की गारंटी है, सोने की कीमत की नहीं। बहुत बढ़िया उदाहरण है। सुरक्षा इस बात में है कि हम किस प्लेटफॉर्म या ब्रोकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या वो सरकार द्वारा विनियमित रेगुलेटेड है? बिल्कुल सही। जब हम कहते हैं कि प्रक्रिया विनियमित है, तो इसका मतलब है कि सेबी या IRDAI जैसी कोई संस्था उस पर नजर रख रही है। तो अगर कुछ गलत होता है तो आपके पास शिकायत करने और समाधान पाने का एक रास्ता होता है। यही असली सुरक्षा है, किसी अनजान ऐप का गारंटी का वादा नहीं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, एफडीज या सरकारी बॉन्ड्स, उन्हें तो लगभग गारंटीड ही माना जाता है। क्या वो निवेश नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है। वो निवेश है, पर वो इस नियम को साबित करते हैं। कैसे? उनमें जोखिम न के बराबर होता है, इसलिए उनका रिटर्न भी बहुत कम होता है। और यही हमें महंगाई को देखना होगा। अच्छा। अगर आपकी एफडी आपको 6% का गारंटीड रिटर्न दे रही है, लेकिन महंगाई 7% है, तो आप असल में हर साल 1% का नुकसान उठा रहे हैं। तो गारंटी किसकी मिली, रिटर्न की या नुकसान की? यही तो सवाल है। यानी कि सवाल क्या मिलेगा से हटकर कैसे और कहाँ मिलेगा पर आना चाहिए। बिल्कुल। तो एक निवेशक को कितना गारंटीड रिटर्न मिलेगा, ये पूछने के बजाय कौन से बेहतर सवाल पूछने चाहिए? उन्हें प्रक्रिया की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। सवाल ये होने चाहिए, पहला, कानूनी तौर पर यह निवेश कितना सुरक्षित है, इसे कौन सी संस्था रेगुलेट करती है। दूसरा, अगर मुझे कोई शिकायत होती है तो उसका समाधान कौन और कैसे करेगा। और नुकसान की भरपाई? हाँ, तीसरा सवाल वही है, अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई की क्या शर्तें हैं, क्योंकि हर गारंटी शर्तों के साथ आती है। और आखिरी सवाल, आखिरी और सबसे जरूरी सवाल खुद से पूछना है, मेरे निवेश का मकसद क्या है? सिर्फ झूठी सुरक्षा का एहसास या असल में अपने लक्ष्यों को पूरा करना? साफ है कि गारंटी की तलाश हमें अक्सर सुरक्षित दिखने वाले जाल में फंसा देती है, और ये हमें एक और आम गलती की तरफ ले जाती है, सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करना। अगले अंक में हम इसी धारणा पर चर्चा करेंगे। क्या आपने सुना है? और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाती हूँ। जरूर।
क्या गारंटीड रिटर्न की तलाश में हम महंगाई से होने वाले उस निश्चित नुकसान को नजरअंदाज कर देते हैं? क्या जो चीज हमें आज सबसे सुरक्षित लगती है वही लंबे समय में हमारे लिए सबसे जोखिम भरी साबित हो सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा। अगले अंक में मिलते हैं। धन्यवाद।